अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड एक अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज है 17 तारीख और हम सब लोगों को 5 दिन से इसी तारीख का इंतज़ार था, यानी कि 17 फरवरी का इंतज़ार था। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 12 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए दे दिया गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5वां दिन यानी कि 17 तारीख आ चुकी है। और मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग वजीफ़ा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और अल्लाह के एहसान से आप सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़े किए और कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रखे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मोडासा से अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर दोस्तों आप लोगों के एक जो है बहुत ही ज़्यादा अहम खबर बता दूं, जो कि हमें सुनने को ये मिल रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आज रिहाई नहीं हो पाएगी। आखिर ऐसी क्या वजह है? लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज रिहाई हो जाएगी। लेकिन जो खबरों में सुनने को हमें मिल रहा है हम उसी से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसी भी खबर होती है वैसे ही आप लोगों को बता देते हैं। सच्ची खबर होती है वही हम आपको बताते हैं। तो हुआ क्या था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ जो मोडासा की अदालत में जो केस हैं वो 2 केस हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपके वकील ने ये बताया था कि आज जो है ज़मानत मुश्किल है, क्योंकि आज जो है मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर सुनवाई होना है, लेकिन हमें जो ज़मानत के कागजात जो है वहाँ पर सबमिट करना है वो आज नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। और कल संडे है और संडे के दिन कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाएगी, तो उसके बाद परसों भी नहीं हो पाएगी, फिर 20 तारीख को ये कार्रवाई होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 20 तारीख को मुफ्ती साहब की रिहाई होगी। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की रिहाई आज ही यानी कि 17 फरवरी को हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों से मैं इस वीडियो में मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं और इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात जिस नाम से पढ़ने से, जिस आयत को पढ़ने से, जिस वजीफ़े को पढ़ने से ख़त्म हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलात, ठीक है, बड़ी बड़ी मुश्किलातें ख़त्म हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुश्किल जो इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, तो हमारा ये हक़ बनता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अपने मुसलमान भाई को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आलिम दीन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सबसे पहले बोलने वाले हैं इस वक्त के दौर में। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हम लोगों ने वजीफ़ा किया है और वहीं पर हमने एक मुहिम ये चलाई है कि हम इस आयत को पढ़ रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग इस आयत को पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियोस देखकर ही। इतने कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं कि जितना हमने टारगेट रखा था यानी कि 1,25,000, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। 1,25,000 बार ये आयत पढ़ी जा चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि आज के दिन इस आयत को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप इस वक्त देखते होंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं कोई बात नहीं, आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक है, वहाँ पर जाइए, ग्रुप में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको एक ऑडियो मिलेगा, उसको सुनते जाइए और दोहराते जाइए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत के सदके, इस आयत की फजीलत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाएगा। तो दोस्तों इस आयत को मैं एक बार फिर पढ़ के आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी हाँ दोस्तों, इस आयत को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, कितनी मरतबा? 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3-3 बार आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ लेना है। जी, दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते ही हैं। तो इस काम को शुरू करने से पहले यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए जो हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जो आयत करीमा पढ़ रहे हैं, तो इसके पढ़ने से पहले हम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे दुरूद पाक, और 11 मरतबा आपको ये आयत करीमा जो है मैंने स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूँ ये आपको पढ़ना है।
अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में आप जाइए, वहां पर आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से इसको सुनना है और दोहराते जाना है। तो हम मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज दुआ करेंगे। और बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने आज रोज़ा भी रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि एक आलिम दीन जो इस वक्त मुसीबत में है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह लोगों ने रोज़े भी रखे हैं, नमाज़ों में रोकर दुआएं भी की हैं। और मैं आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि हम मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए ये तो कर ही सकते हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि राजकोट से एक मामला था, ये भी चीज़ आप लोग ज़रूर सुन लें, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं होगा आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला, बहुत कम समय में कम वक्त में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इससे पहले गुजारिश ये करूंगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली हर अपडेट इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बता ये रहा था कि मैं राजकोट में जो मामला है मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के खिलाफ, तो उसमें भी जो है सुना ये जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है यहाँ से रिहाई होने के बाद वहाँ भी पेश होना होगा। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब तक मोडासा की अदालत में हैं, ठीक है, वहीं होते हुए भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो राजकोट में केस दर्ज हुआ है उसके लिए आपके भाई लोग, आपके वकील वगैरह वहाँ पर भी जो है सारे फाइल सबमिट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और बाहर से ही इंशाअल्लाह आपको वहाँ से भी ज़मानत मिल जाएगी। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक सूफ़ी है, ठीक है, किस तरह से नाम नेहादी सूफ़ी, उसने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ बहुत ही ख़तरनाक मुकदमा दर्ज कराया है और उसने कितनी गलत और बेकार बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ बोली है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ये दौर, आज का ये माहौल कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि मुसलमान का ही दुश्मन बना बैठा है। आज का ये दौर, आज का ये माहौल जिसमें मुसलमानों को पैर फूंक फूंक कर रखना चाहिए, गैरों से अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन मुसलमान खुद अपने मुसलमान भाई से ही महफूज नहीं है तो आखिर गैरों से कैसे महफूज रह सकता है। तो उस नाम निहाद सूफ़ी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ टेररिस्ट एंगल से जो है एक मुकदमा दर्ज कराया है। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सूफ़ी ज़रूर उस मुकदमे को वापस लेगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल होगा। उसने इस तरह से एक आलिम दीन को झूठा फंसाया है और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि उसने ये जो मुकदमा दर्ज कराया है उसने लाखों रुपए लेकर ये काम किया है, क्योंकि जिस तरह से वो सामने पर्चे को पढ़ रहा था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर मेरे पास होगा वीडियो तो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से वो पढ़ रहा है और उसके बाद शुद्ध हिंदी बोल रहा है, जैसा कि हमने सुना कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी वो बोल रहा है। और इससे ये हमें महसूस हुआ, हमने ये अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं ये बंदा जो है एक जो है स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सामने से इसे कोई इशारा कर रहा है कि इस तरह से पढ़ो, इस तरह से जो है रिएक्शन करो। तो ये जो बंदा है ये आज से ही नहीं बल्कि ये काफ़ी समय से मसलक आला हजरत पर भी उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आया। और आप लोग इसकी सूरत भी देख लें कि किस तरह से इसकी सूरत पर नहूसत बरस रही है। और एक तरफ सूरत देख लीजिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह जेल में कैद होने के बाद भी चेहरे से नूर झलक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नूर की बारिशें चेहरे पर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही आशिक़े रसूल की पहचान है। और मुसलमानों मायूस मत होना, घबराना मत, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुसलमान आज तक की तारीख में ये गवाह है कि मुसलमानों पर जब जब जुल्म हुआ है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान का अल्लाह तबारक व तआला ने और भी ज़्यादा रुतबा बुलंद किया है। क्योंकि दोस्तों जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को रुतबे बुलंद देता है तो आजमाइशें भी उससे उतनी ही ज़्यादा लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको नहीं मालूम है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका कितना आला मर्तबा है और कितनी आजमाइशें आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने ली और अल्हम्दुलिल्लाह हर आजमाइश में आप कामयाब रहे। और आपको बता दूं कुछ लोग ये बोल रहे हैं अपने जो है पोस्ट में, अपने वीडियो में ये बोल रहे हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, आखिर कब आएगी अल्लाह की मदद। उल्टे सीधे लफ्ज़ और उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद भी चली गई, अल्लाह की मदद नहीं आई, मुफ्ती सलमान अज़हरी भी गिरफ्तार हो गए, अल्लाह की मदद नहीं आई, और हल्द्वानी में ये दंगा हो गया फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आई। तो आप लोग 2 मिनट सुन लीजिए मेरी ये बात। उन लोगों से मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपने हालात देखे हैं कैसे हैं, आपके हालात क्या हैं, आपके कर्म क्या हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ के लिए पैदा किया क्या वो काम आप कर रहे हैं? क्या आपने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की?
क्या आपने ज़कात अदा की? क्या आपने रोज़े रखे? नहीं। तो आपने अपने लिए तो ये सवाल नहीं किया, अपने ज़मीर से कभी नहीं पूछा कि हम इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ गाने सुनने के लिए आए हैं या फिर अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। कभी आपने अपने ज़मीर से पूछा? तो आपने किस तरह से ये इतराज़ उठा दिया कि अल्लाह की मदद नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे सवाल करने लगे। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि पिछले के मुसलमानों से कितनी ज़्यादा आजमाइशें ली अल्लाह तबारक व तआला ने। ठीक है, मैं सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर दे देता हूँ। जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब इमाम हुसैन के पूरे परिवार को यजीदियों ने शहीद कर दिया, उसके बाद खुद हज़रत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, यानी कि आपके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबान पर क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ दोस्तों, तो आज सोचने का मकाम यह है, हम जो काम कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिला और शिकवा करने लगते हैं। आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जिस हाल में रखे उस हाल में आप खुश रहें। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी में अपनी मर्जी को ढाल दो। ये चीज़ आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी को अपनी मर्जी में ढाल दिया, यानी कि आपके साथ जो हो रहा है आप उस पर शुक्र कर रहे हैं, तो यकीनन एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मर्जी को अपनी मर्जी में ढाल लेगा। यानी कि आप जो चाहेंगे, आप जो कहेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला वो कर देगा। लेकिन आप लोगों को अपने आमाल सुधारना होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे के बाद आपको दुआएं करना है। मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करना है। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन आएगा। इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक परेशानी के साथ आसानी भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है ये कुरान की सूरत यानी कि कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि आपकी परेशानी के साथ आसानी भी है। तो दोस्तों, जब किसी शख्स को कोई परेशानी आती है तो इंशाअल्लाह उसके बाद जो आसानी आती है उसका सुकून ही अलग होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपनी प्रोफाइल से। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।